मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर्षित। हर्षित ने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है RGS 2021 और बहुत बहुत बधाई हर्षित को। और अब हम हर्षित से जानने जा रहे हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ हर्षित कि किस तरह इन्होंने RGS की प्रिपरेशन की है। मैंने फॉर्मल प्रिपरेशन जो थी वो 2019 में स्टार्ट कर दी थी, यानी LLB सेकेंड ईयर में। तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे कि कैसे करना है, क्या करना है, बट स्टिल समहाउ आई स्टार्टेड रीडिंग बेयर एक्ट्स। और जो टीचर्स थे उनसे भी पूछा था कि कैसे करना है। सो टीचर्स का भी यही था कि पहले बेयर एक्ट कंप्लीट करो, उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक्स थी उन पे आओ, और उसके बाद में जो रेलेवेंट केस लॉज हैं उनमें ज़्यादा नहीं, एक दो ज़रूर से सब्सटेंस में याद रखना। दैट वाज आपको स्टडी के लिए कितना टाइम एवरीडे देना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RGS? मैम आई थिंक 7 to 8 आवर्स आर मोर देन सफिशेंट। वैसे 6 तक भी ठीक है, बट 7 to 8 आवर्स इसलिए कि रिवीजन कर सको आप 1-2 घंटे। तो जो डेफिनेशन क्लॉजेज होती हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था, उन पे लगभग हाफ एन आवर तो उनको रिवाइज़ करता था एट द एंड ऑफ द डे। तो आप जैसे हिंदी, इंग्लिश और लॉ, इन सब के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी भी बनाया होगा जिसे आपने फॉलो किया है? यस मैम, लॉ पे मेरा जो फोकस था वो यूजुअली 60% ऑफ द टाइम लॉ पे फोकस था, और 40% ऑफ द टाइम जो था वो लैंग्वेज पे था। और लैंग्वेज के लिए मैंने एक तो न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करना, और उनके कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एडिटोरियल सेक्शंस में स्पेशली कि समझ में नहीं आते, तो उनको मैं गूगल पे लिखता था और समझता था कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ दैट सेंटेंस। तो ऐसे करके मैंने लैंग्वेज का प्रिपरेशन किया। और प्लस जो इंग्लिश में मैं ये देखता था जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो मैं हिंदी में लिख पा रहा हूँ या नहीं, तो वो ताकि बराबर की प्रिपरेशन हो जाती थी इंग्लिश और हिंदी। लैंग्वेज को भी आपने साथ-साथ उतना ही फोकस रखा? यस मैम, यस मैम, बराबर का फोकस था। और आपको क्या लगता है कि बेयरेक्ट्स के अलावा जो बुक्स हैं उनमें भी रेफर करना चाहिए या बेयरेक्ट बेस्ड ही स्टडी करनी चाहिए? मैम आई थिंक कि 70% तो बेयरेक्ट, अगर बेयरेक्ट पूरे पक्के कर लो तो फिर उसके बाद में टेक्स्ट बुक्स ओपन करो, पहले बेयरेक्ट तो है ही ऐसा। आप रोल मॉडल किसे बताएंगे अपने RGS का एग्जाम आपने क्रैक किया? मैम एक्चुअली रोल मॉडल तो ऐसा कि मैम, किससे प्रेरणा लेके आपने इस फील्ड को चुना? यस मैम, एक्चुअली मैम मेरे फादर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो क्रिमिनल लॉयर हैं अजमेर में, अच्छे क्रिमिनल लॉयर हैं। तो मेरा कभी था नहीं कि मैं इधर इस फील्ड में आऊँ, लॉ की फील्ड में। तो उनने मेरे को एक दिन पूछा कि अभी क्या करना है आगे, तो मैंने उनको बताया था सर मैं अभी MA परस्यू करूँगा BA के बाद में, और उसके बाद में मैं नेट क्वालिफाई कर लूँगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, आप अगर लॉयर के फैमिली से हो ना तो आप LLB ही करो और उसके बाद RGS के लिए अटैम्प्ट दो, हो सकता है आपका हो जाए। तो मैंने उनसे ये कहा था सर लॉ वैसे भी हार्ड होता है, तो आप या तो मेरे को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, अगर मुझे समझ में आया तो मैं ज़रूर से इस फील्ड में एंटर करूँगा। तो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट की बुक दी थी अवतार सिंह की, तो वो मैंने पढ़ी थी, तो मुझे लगा था कि ठीक है ये परस्यू कर लेता हूँ मैं। उसके बाद से मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था फॉर्मल प्रिपरेशन। लगभग आपने 2 साल दिए मतलब RGS की तैयारी को। यस मैम, ऑलमोस्ट 2 years। तो आपने लक्ष्य एक ही रखा है या आपने सोचा कि अगर RGS नहीं तो जो भी और अदर कॉम्पिटिटिव आते हैं, अदर जुडिशरी के, अदर स्टेट की जुडिशरी के एग्जाम्स को भी फोकस रखा था आपने? नहीं मैम, मैंने हरियाणा और MP के भी फॉर्म्स निकले थे, बट वो मैंने कभी अटेंड नहीं किए एग्ज़ाम। मैंने राजस्थान पे स्पेशली फोकस रखा था। और जैसे आपने कोई APP जो है वो आपने सोचा जो कॉम्पिटिटिव Yes, एग्जाम ma'am। है मैं एक बार उसको भी देखूं, ऐसा भी नहीं रखा? मैम वो एम तो नहीं थे, बट वो था कि एक बार मैं अकस्टम्ड हो जाऊँ उनसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग और पेपर में जो वो डेकोरम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैल्पिटेशन हो रही होती है एग्ज़ाम के पहले, तो बस वो अकस्टम होने के लिए उस चीज़ से वो मैंने ज़रूर किया था। JLO का मैंने एग्ज़ाम दिया था, और CBI का एक हुआ था एग्ज़ाम शायद 2020 में ही हुआ था वो CBI का। तो वो दोनों मैंने दिए थे, बट एम नहीं था मेरा उनमें सेलेक्ट होना, मेरा एम तो हमेशा से RGS था। आपने बिल्कुल सेल्फ स्टडी की है और सेल्फ स्टडी करके आप यहाँ तक आए हैं। आपको क्या लगता है कोचिंग का रोल नहीं भी है तो भी आपको दिक्कत आई क्या कहीं जब आपने सेल्फ स्टडी की? मैम आपका जो LLB बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं मैम, मुझे लगता है कोचिंग का रोल होता है, क्योंकि टीचर इज़ समवन हु कैन गाइड यू अच्छे से, कि दे कैन पॉइंट आउट योर मिस्टेक। मैं कई बार
पॉइंट आउट नहीं कर पाता था अपनी मिस्टेक्स, तो मुझे उसका होता था कि हाँ, इस वजह से शायद मेरे कई नंबर कम रह जाएँ, और जो रहे भी कि केस लॉज़ वगैरह मेरे एक वीकनेस रही थी, बट वो कैसे ना कैसे करके मैंने इम्प्रूव की थी। बट हाँ, टीचर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज़ दे आर मच एक्सपीरियंस देन अस। आपने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू दिया था, यस तो मैम। आप उस मॉक इंटरव्यू के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उसका कुछ फ़र्क पड़ा, इसका फ़ायदा मिला आपको? यस मैम, बहुत मिला था इसका फ़ायदा, क्योंकि जब मेरा मॉक हुआ था तो दैट डे आई वॉज़न्ट वेल एक्चुअली। तो जो मैम थी उनने कहा था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो मैंने कहा था मैम पता नहीं, थोड़ा सा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आई एम अ बिट एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस फॉर द इंटरव्यू। तो उन्होंने ये कहा था कि आरजेएस बन जाओगे तो भी इतना कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये जो उनका एक सेंटेंस था, ये मैं इंटरव्यू में भी लेके गया था, एंड दैट हेल्प मी पूरा काम और कंपोज जाने के लिए इंटरव्यू में। पेशेंस रखना चाहिए, काम और सेल्फ कंट्रोल, यस मैम। चीज़ें बैलेंस करने में मदद करती यस मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उनको ध्यान देना चाहिए कि उनका भी आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सके? यस मैम, वो बस ये है कि मैम मैं कह दूँगा, अपार्ट फ्रॉम डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, एक कंसिस्टेंसी रखना कि अगर आज टाइम नहीं मिला तो भी हाफ़ एन आवर या 1 घंटा ऐसे पढ़ लेना, ज़्यादा देर नहीं भले से, लेकिन एक अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो वो एक लैडर की तरह आप क्लाइंब करते जाते हो अपना प्रिपरेशन पे, बस। अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, क्रैक अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, यस आगे मैम। के लिए आप इस फील्ड में जब आप एंटर कर रहे हैं, तो क्या गोल आपने सोच रखे हैं, क्या चीज़ें आपने सोच रखी हैं करने के लिए? हाँ मैम, मैंने ये सोचा है टू बी मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन जज, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। और आप जस्टिस डिलीवर करेंगे? यस मैम। बिल्कुल, यस मैम। ये आपका इसमें मैटर रहेगा। यस मैम, बिकॉज़ मैम एक मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने यही बताया था मुझे कि अब जब सीट पे बैठोगे तो भले से न्याय नहीं हो तो भी चलेगा, बट अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ही टोल्ड मी कि बिल्कुल सही बात। यस मैम। बहुत-बहुत थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस आपको भी, आपकी मदर को भी, थैंक यू आपके मैम। सभी फैमिली मेंबर्स को बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।